टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के स्टेडियम में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे। समारोह में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेडियम में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह के दौरान युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की विकसित करते हैं। उन्होंने प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मानित कैलाश खेर का स्वागत और अभिनंदन भी किया। कैलाश खेर की उपस्थिति ने समारोह को और भी आकर्षण प्रदान किया। राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश भर से आए युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था, पर पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगातार हमारे खिलाड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन हमारी प्राथमिकता है और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को खेलों के मामले में देश में नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं। और ये लगातार यात्रा हम अनवरत कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये खेलो एमपी यूथ गेम हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस स्तर तक लेके आने में सफलता प्राप्त की है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। लगातार बढ़ता हुआ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बढ़ते हुए हमारी सुविधाएं ये इस बात को स्थापित करती है कि अब खेलों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और शायद अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश खेलों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 होगा। जल्द से जल्द हम हर विधानसभा में एक खेल का परिसर बनाने वाले हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर हजारों की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित है और उतना ही उत्साह भोपाल वासियों का भी है। मैं भोपाल वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, शायद ये टीटी नगर स्टेडियम इतनी बड़ी संख्या में इतना भरा हुआ पहले कभी नहीं दिखा। यह निश्चित रूप से इस आयोजन की सफलता का ही परिचायक है। हम सब मिलकर लगातार खेलों के उन्नयन में लगे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार हर स्तर पर विकास और कल्याण कर रहा है, खेल के मामले में भी हम लगातार आगे बढ़ेंगे। युवाओं का उन्नयन हो, युवा इस देश की और इस प्रदेश की हर तरह की मुख्य धारा से जुड़ सके, और ये हमारा प्रयत्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम आपने इस स्तर पर सफल बनाया। खासकर मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी आए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस जोश के साथ ब्लॉक, जिला, संभाग
स्तर पर जीतकर आज ये प्रदेश में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अपना स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम सब मिलकर इस खेल के महाकुंभ के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेलों के स्तर को एक नया आयाम देंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी। हमारे बीच दूरदर्शी, संवेदनशील और युवा प्रेरक नेतृत्व की गरिमामय उपस्थिति है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका व्यक्तित्व मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक प्रगतिशील सोच का सुंदर संगम है। He believes that sports do not just build strong bodies, they build a strong character and a strong nation. आपकी प्रेरणा से प्रदेश का युवा आज मैदानों में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। गांव से लेकर राज्य और राज्य से राष्ट्रीय मंच तक मध्य प्रदेश की प्रतिभा लगातार चमक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, सभी खिलाड़ियों, सभी खेल प्रेमियों, कोचों और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करने का कष्ट करें। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश के नव प्रवर्तक के शिल्पीकार का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके इस आयोजन में यहां शामिल है। मेरे साथ मंच पर अभी अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे खेल मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, एक और मंत्री हमारी उधर बैठी है डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्रीड़ा भारती के हमारे संगठन मंत्री जी। इस अवसर पर हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी। आज दो बड़ी बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। और सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे हैं, सारे के सारे बच्चे और या सारे युवा मित्र जो भी मोबाइल लाए और अपनी लाइट का ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की। सच में ये हमारा शुभारंभ हो गया। ये जितने प्रकार से हमारे मीडिया के बंधु हैं, जरा इनको दिखाने के लिए अभी हाथ नीचे मत ले जाए, ऊपर दिलाएं और अपने स्थान पे खड़े होकर के उद्घाटन कर दें। मेरा भाषण खत्म हो गया और आप आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में सीएम आवास कार्यालय भवन में 4000 मेगावाट बिजली के लिए बिजली सप्लाई समझौते पर साइन किए गए। ये नए पावर प्लांट अनूपपुर जिले में लगाए जाएंगे और इससे लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस पहल से लगभग 3000 लोगों को सीधा रोजगार और लगभग 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मध्य प्रदेश एनर्जी सेक्टर में नए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर 4000 मेगावाट बिजली के लिए बिजली सप्लाई समझौते पर साइन किए गए। इस पहल से राज्य में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश आएगा और 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अनूपपुर जिले में मॉडल डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट के तहत स्थापित होने वाले नए पावर प्लांट न केवल राज्य की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति देंगे। और इसके साथ ही भोपाल में बता दें कि मेगावाट बिजली को लेकर यहां हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि विकास को नई गति देता हुआ नजर आएगा। ये तमाम जानकारी सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन की सराहना की और इसे देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर आयोजित हो रहा खेल एमपी यूथ गेम्स एक भव्य और दूरदर्शी पहल है, जो युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोजन प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करेगा। मनसुख मंडाविया ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हार्दिक शुभकामनाएं और दी हैं और कहा है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ खेलों में भाग लेने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी एवं अन्य अतिथिगण, इस पहले खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के भव्य उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1 लाख युवाओं को जोड़कर इतने बड़े खेल आयोजन को इतने कम समय में तैयार करना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव हो सकता है। खेलो इंडिया के तर्ज पर आयोजित इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स ने दूसरे राज्यों के सामने भी एक बहुत बड़ी लकीर खींच डाली है। आज का ये आयोजन दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगा कि वो मध्य प्रदेश के इस स्पोर्ट्स मॉडल से जरूर प्रेरणा ले। मुझे पूरा विश्वास है कि खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स विकसित भारत के चैंपियंस गढ़ेगा। यहां से निकले खिलाड़ी देश का झंडा ऊंचा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के स्पोर्टिंग नेशन वाले विजन को साकार करेंगे। एक बार फिर इस खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के इस भव्य शुभारंभ पर मैं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राज्य के खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनकी लीडरशिप में पूरी आयोजन टोली जो इस काम में लगी है और सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हर स्तर पर विकास और जन कल्याण के कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की जो धारा चल रही है, वही धारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विश्वास सारंग ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार की नीतियों से आम जन को लगातार लाभ मिल रहा है और प्रदेश विकास को नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश हर स्तर पर बढ़ रहा है। विकास और कल्याण की जो धारा माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है, मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि उस धारा की मोटी धारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में बहा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, मजदूर से लेकर किसान, हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को यदि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो एक विकसित भारत के रूप में यदि स्थापित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के युवा को हमें पूरी तरह से सही दिशा देनी होगी। और यदि हम इस देश के युवा को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको शिक्षा से और खेल से जोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है खेलोगे तभी खिलोगे, और वही भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लगातार खेल विभाग के माध्यम से जमीन तक उतारने का काम कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा था, खेलो एमपी यूथ गेम, ये हमने एक नवाचार किया और पहली बार शायद देश के इतिहास में सभी खेल संघों के साथ मिलकर हम ये आयोजन कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खिलाड़ी पूरे प्रदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम ये राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल विभाग लगातार उन्नयन कर रहा है। पहले हम मध्य प्रदेश की यदि बात करते थे तो देश के खेलों में हमारा 16वां 17वां स्थान रहता था और पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जबलपुर हाईकोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ी सुनवाई सामने आई। बता दें कि सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से नई प्रमोशन नीति पर स्पष्ट जवाब मांगा। अदालत ने ये जानना चाहा है कि क्या राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया है या नहीं। दरअसल बता दें कि दलील दी गई है कि सरकार की नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा, राज्य सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह से पालन नहीं किया है। और जबलपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गाइडलाइंस का पालन न करने पर फटकार लगाई गई है और इसके साथ ही कहा गया है कि निर्देशों का और आदर्शों का पालन नहीं किया गया है। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट में बता दें कि बहस पूरी हो चुकी है। नई पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न करने पर फटकार लगाई गई है। हावड़ा जिले के ग्राम पंचायत कोलीपुरा के ग्रामीणों ने जिला पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में अनोखा प्रदर्शन किया। सरपंच शिवनारायण देवड़ा के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन ग्रामीण थाली बजाते हुए पहुंचे और कलेक्टर की गाड़ी के सामने थाली बजाकर अपना विरोध जताया। उनकी मांग है कि पंचायत भवन के लिए राजस्व विभाग जल्द ही शासकीय जमीन उपलब्ध करवाए, क्योंकि भवन निर्माण की राशि 6 महीने पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। सरपंच शिवनारायण देवड़ा ने बताया कि पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि 6 महीने पहले स्वीकृत हो गई थी, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वे पिछले 6 महीने से अलग अलग दफ्तरों में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी से परेशान होकर उन्होंने थाली बजाकर प्रशासन को जगाना पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन के लिए खसरा नंबर 18 रकबा 0.11 और 4000 वर्ग फीट जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया था। फिलहाल इस स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है, लेकिन पास ही काफी जगह खाली पड़ी है। सरपंच ने बताया है कि भवन न होने से सरकारी योजनाओं के संचालन और सर्वे काम में कर्मचारियों के बैठने की भारी समस्या आ रही है। और जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। थाली बजाकर सरपंच ने विरोध जताया। पंचायत भवन निर्माण की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर यह विरोध जताया जा रहा है।
माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ब्रह्मा मुहूर्त में हुई भस्म आरती से देश विदेश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। भस्म आरती के बाद भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया है। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी भक्तों ने बाबा महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। सभी भक्तजनों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल का अलौकिक दर्शन प्राप्त किया। अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। सुरक्षा की बात करें तो यहां तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा दर्शन के दौरान न हो। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। राज्य के कई जिलों में अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बीते 24 घंटे के दौरान तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और चंबल संभाग के कई इलाकों में अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। वहीं कई जिलों में ओले गिरने से गेहूं, चना, सरसों और मसूर जैसी रबी फसलें बर्बाद हो गई। कटाई के लिए तैयार फसलें खेतों में ही गिर गई हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों का कहना है कि इस मौसम ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई गांवों में ओले इतने बड़े थे कि फसलों के साथ साथ पेड़ों और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ जगहों पर खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव देखने को मिला है और आने वाले 24 से 48 घंटों तक कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावनाएं बनी हुई है। विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।